बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो बाइडन का रूस के खिलाफ ऐलान जंग। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन कातिल हैं। साथ ही उन्होंने पुतिन को खबरदार करते हुए कहा है कि उन्हें अमरीकी सदारती इंतखाब में मुदाखलत की कोशिशों की कीमत चुकानी पड़ेगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि अमरीकी न्यूज़ चैनल ABC को इंटरव्यू में जो बाइडन ने कहा कि रूसी सदर पुतिन को अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020 ट्रंप के हक में करने की कोशिश की हदायत देने पर नताइज का बहुत जल्द सामना करना पड़ेगा। रूस ने सदर बाइडन के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए अमेरिका से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। रूसी स्पीकर पार्लियामेंट ने बयान को रूस पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। रूसी वजारत खारजा की जानब से जारी बयान के मुताबिक अपने सफ़ीर अनातोले को मशावरत के लिए मास्को तलब किया है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि ये इकदाम तल्लुकात में किसी भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बचने के लिए है। कबल अज़ीं अमरीकी महकमा खजाना के बैरूनी असासे कंट्रोल करने वाले दफ्तर ने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए रूस से तल्लक रखने वाले 4 अफराद पर पाबंदी आयद कर रखी है। महकमा खारजा और OFAC ने एंद्रल दरकीच पर अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020 में मुदाखलत की कोशिशों पर एग्जेक्टिव आर्डर 13,848 के तहत पाबंदी आयद कर रखी है। एग्जेक्टिव आर्डर इल्ज़ामात की वजाहत करते हुए कहा गया था कि रूसी खुफिया एजेंसियों की हदायत पर अमरीकी वोटर्स की राय पर असरअंदाज होने वाली मुहिम रूस में तैयार की गई थी। बाइडन का कहना था कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि मास्को की जानब से अमरीकी सदारती इंतखाब में मुदाखलत की कोशिशों के पीछे पुतिन थे, जबकि रूस इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद करता रहा है। 18 मार्च के इंटरव्यू में बाइडन का कहना था कि उनको इस बात का इल्म है गैर मुल्की क़यादत से मामलात निपटाने के लिए किस अंदाज से काम करने की ज़रूरत होती है। इंटरव्यू के दौरान पुतिन का जिक्र करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर में रहम नामी की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और वो बुनियादी हकूक़ से आरी है। सवाल आप पुतिन को कातिल समझते हैं कि जवाब में बाइडन का कहना था कि मैं ऐसा ही समझता हूँ। बाइडन ने इल्ज़ामात की वजाहत करते हुए कहा कि अमेरिका में दरकेच कंपनी के रूसी खुफिया एजेंसियों के साथ करीबी तल्लुकात हैं और वो रूस की हदायत पर अमेरिकी वोटर्स की राय पर असरअंदाज होने वाली मुहिम का हिस्सा है। अमेरिका के 2016 के इंतखाबात में भी रूस की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जबकि रूस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। गुज़श्ता सदारती इंतखाब के बारे में FBI के साबिक सरबराह रॉबर्ट म्यूलर की जामिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि रूस ने ट्रंप की हमायत में मुदाखलत की थी। ताहम ये नहीं कहा गया था कि ट्रंप की मुहिम मास्को से चलाई गई थी। अमेरिका के सदर ने यह सब कुछ एक ऐसे कहा जब एशिया का मुस्तकबिल कैसा होगा के बारे में दुनिया की 2 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का इनकाद आइंदा चंद दिनों में जारी रहेगा और इस बात का फैसला होगा कि दुनिया में एशिया के कौन कौन से ममालिक सुपर ताकत बन जाएंगे। इस सिलसिले में अमेरिका और चीन के दरमियान अमेरिकी रियासत अलास्का में तवील मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कबल अज़ीं अमेरिकी के मशीर कौमी सलामती जैक सल्वान और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने जापान का दौरा किया, जहां से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि चीन के मुतनाज़ा इक़दामात आलमी बरादरी के लिए सियासी, मुआशी और अस्करी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान 2019 से तजारती जंग ने मुतअद्दिद मरतबा दोनों ममालिक को हकीकी जंग की जानब धकेल दिया था। 2019 में अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर 16 अरब डॉलर के इजाफी महसूलात आयद किए थे, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आयद कर दिए थे। इसकी वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकामी से दो चार होते रहे हैं। इस सिलसिले में अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मास्को में
किया गया, जिसमें अफगान हुकूमत का 50 रुकनी वफद अब्दुल्ला की क़यादत में शरीक है। वफद में हामिद करज़ई, रशीद दोस्तम और मुख्तलिफ कबाइल के अफराद शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका की नुमाइंदगी ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के वफद की क़यादत हिकमत यार और दीगर कायदीन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में इसी इंटरव्यू में बाइडन का कहना था कि मैं इस हवाले से फैसले पर काम कर रहा हूं कि कब फौज को वापस बुलाना है। उनका मजीद कहना था कि हकीकत यह है कि साबिक सदर ट्रंप ने बेहतर अंदाज से मुआहदा नहीं किया। इनकी इंतज़ामिया तालिबान और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआहदे का जायज़ा ले रही है, जिसके तहत मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की सूरत में 1 मई तक मुकम्मल फौजी इनखला होगा। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत कर रहा है और ये अमल अभी जारी है, लेकिन तमाम फौजियों को 1 मई तक अफगानिस्तान छोड़ना मुश्किल फैसला होगा। इसके जवाब में तालिबान ने एक हफ्ता में दूसरी बार अमेरिका से कहा है कि अगर 1 मई तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला ना हुआ तो जंग को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल से बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिसके ज़रिए दुनिया में क़याम अमन की कोशिशों को ख़त्म करके चीन और रूस से प्रॉक्सी जंग और अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिश को तबाह किया जाए। इससे ये बात साबित हो चुकी है। आइंदा 10 से 15 दिनों में आलमी सतह पर बड़े ममालिक के दरमियान तलखियाँ अरूज पर पहुँच जाएंगी और दुनिया में एक मरतबा जंगों और कत्लो खून का बाजार गर्म करने की कोशिशों की कामयाबी का खदशा पैदा हो जाएगा, और यही बाइडन इंतज़ामिया की कोशिश है। इसीलिए बाइडन ने पुतिन को कातिल कहकर ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।